हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान होगा। ठीक, तो आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है तो cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो cos के टेबल में 1/2 कितने अंश का मान होता है? cos 60 का मान होता है। तो cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60 हो जाएगा। तो दोनों साइड में cos है तो हट जाएगा cos, तो 3 थीटा इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60/3, मतलब 60/3 जब 3 भाग देंगे 60 का तो 20 बार जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 20 अंश हो गया, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। आपको अगर ये मेथड नहीं पता है तो आप ऑप्शन से सही सब सर्वप्रथम क्वेश्चन में जब भी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो पहले आप ऑप्शन से देखिए। अगर ये मेथड आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे, मतलब बोला है कि यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान होगा। तो थीटा का मान इसी चारों में से कोई एक होगा ना। तो थीटा का मान उठा के आप पुट कर दिए और देखिए किसका मान 1 आ रहा है। तो अगर मैं आपको सिखाऊं तो थीटा बराबर अगर 10 रखता हूँ तो सपोज मैं डी से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर थीटा बराबर 10 रखूँ तो 2 cos 3 × 10 मतलब 2 cos 30 होगा। और cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। तो 2 × √3/2 क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। हमको लाना कितना है? 1। तो मतलब डी ऑप्शन गलत हो गया। मतलब क्वेश्चन को डिस्कार्ड कीजिए ऑप्शन को। तो अगर थीटा बराबर अगर 15 अंश हो जाए तो 2 cos 3 × 15 मतलब cos 45 अंश हो जाएगा। तो cos 45 के मान 1/2 होता है। तो 2 × 1/2 कितना हो जाएगा? √2। हमको लाना कितना है? 1, मतलब सी ऑप्शन गलत हो गया। जब थीटा का मान 75 रखेंगे तो 2 cos 75 अंश, अब cos 75 का मान वो भी रूट में आता है, उसका भी मान 1 नहीं होगा। अब जब थीटा बराबर 20 रखेंगे तो 2 cos 3 × 20 मतलब 2 cos 60 अंश होगा। और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो 2 × 1/2 क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब 2 × 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसी आपको सुविधा हो। थैंक यू।